Okay students, now we are going to solve our next numerical problem, chapter number 7. The statement of next numerical problem, which is 7.4. A block of mass 4.0 kg is dropped from a height of 0.80 meter on the spring of spring constant 1960 Newton per meter, which is K. Find the maximum distance through which the spring will be compressed. I repeat, a block of mass 4.0 kg is dropped from a height of 0.80 meter on the spring of constant K equals 1960 Newton per meter. Find the maximum distance through which the spring will be compressed. Okay student, to solve this numerical problem we have given the data. Mass of block which is written as M4 kg, height h, (0.80 meter) and spring constant K. Spring constant K is given 1960 Newton per meter. To find, what will we have to find out? We will have to find out the maximum distance. To find maximum distance which can be assigned as x naught. ओके स्टूडेंट, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे जो है वो लोड पड़ेगा तो कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग जो है ऊपर साइड से गिरेगा. वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला लिखते हैं. यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला. टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी विल राइट फार्मूला. फार्मूला इज पोटेंशियल एनर्जी वी फाइंड इक्वल्स mgh. सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल आ जाएगी, m is given 4, 9 we know that 9.8 meter per second square and h is given 0.80 meter. By solving this we can have potential energy as 31.36 joule. Okay students, अब ये है कि जब हमारे पास जो है ब्लॉक जो है ड्रॉप करते हैं स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगा थ्रू डिस्टेंस x नॉट. ओके, x नॉट डिस्टेंस जो है वो कंप्रेस होगा ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आई है 31.36, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाएगा. कितना कंप्रेस होगा हमारे पास x नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं डिस्टेंस. तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला potential energy in simple harmonic motion, which is 1/2 kx naught square. So we will have to find x naught. इसे रीअरेंज करते हैं. x naught square इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी और k नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं इसकी. हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास 2 पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाल ली है 31.36, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट में दिया है 1960. इसको जब हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे 0.18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी, तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो एक्स नॉट इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.42 मीटर, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. हमें वो डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस लेना था या डिस्प्लेसमेंट लेना, जिसके वजह से जो है जिसमें वो क्या करता है कंप्रेस हो जाता है, यानी कि ऊपर से लोड जो है वो गिरता है. ठीक है, मैस जो गिरता है एट सम हाइट 0.80, गिरने की वजह से क्या होता है कि वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है. कंप्रेस होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वो हमारे पास जो है हमने सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना वो वर्क आउट किया उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोर्स जो भी है. वो हमारे पास जो है हमने दोबारा फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखना है, जो कि हमारे पास आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर. वो है 1/2 kx स्क्वायर होता है, इसमें हमने kx नॉट स्क्वायर करना है. यहाँ पे हमने थोड़ा रीअरेंज करना है और वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाना है.
Okay, students, now we are going to solve our next numerical problem. Chapter number 7, which is 7.5. A simple pendulum is 50.0 centimeter long. What will be its frequency of vibration at a place where G equals 9.8 meter per second square? I repeat, a simple pendulum is 50.0 centimeter long. What will be its frequency of vibration at a place where G equals 9.8 meter per second square? So the given data of this numerical problem is mass of length of simple pendulum, length of simple pendulum, which is given as, which can be written as 5 L 50 centimeter. Okay, student, first we will convert this centimeter to meter. We will divide 50 by 100, so we can have 0.5 meter, which is the length of simple pendulum. Other thing is gravitational acceleration. Gravitational acceleration G given as 9.8 meter per second square. And to find what we will have to find out, we will have to find out frequency. Okay, students, we will have to find out the frequency. Which can be written as F. हमने जो है फ्रीक्वेंसी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो है वो निकालनी है. तो यू नो दैट फ्रीक्वेंसी फार्मूला हमारे पास जो है, फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फ्रीक्वेंसी फार्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी फार्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी F इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड T. ओके स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड T होती है. हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने T निकालना है, विच इज द टाइम पीरियड. सो फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड T हमारे पास जो है, फॉर्मूला टाइम पीरियड T के लिए हमें पता है सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई L over G. Okay, now we will substitute the values of length and the gravitational acceleration G. Then we can have time period T. 2 pi value is 3.14 and in under root L is given as 0.5 meter and G is 9.8 meter per second square. By solving this we can have time period 1.41 second. Now using again the formula F equals 1 by T, which is the frequency formula. So F equals 1 over T. We have find T, which is 1.41. But taking the reciprocal of 1.41, we can have 0.1 hertz. So this is the frequency F equals 0.17 hertz. So in this way we can find out the frequency.